हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हो, ये मेरी सेकंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीपीएससी जीएस पेपर 5 के सिलेबस के बारे में। इससे पहले जो मेरी क्लास थी वो पॉलिटी से रिलेटेड थी। आई होप आपको वो अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पीसीएस पेपर 5 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमारा जो पेपर 5 है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। बेसिक बताऊंगी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूपी के इतिहास, संस्कृति, राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा एवं आर्थिक विकास का एक विस्तृत एवं रणनीतिक वर्गीकरण जो होता है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वो हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सब जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये सब हमारे जीएस पेपर 5 का सिलेबस है। ठीक है, अब हम एक एक करके अच्छे से इसको देखेंगे। तो देखते हैं सिलेबस की रूपरेखा हमारी क्या होने वाली है। यूपी लोक सेवा आयोग जीएस पेपर 5 का जो सिलेबस है उसको मुख्य रूप से 6 प्रमुख श्रेणियों या स्तंभों में बांटा गया है। कितने स्तंभों में? इस पाठ्यक्रम को 6 स्तंभों में बताया गया है, यानी इतने हमारे 6 यूनिट्स हैं। इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं वो देखिए आप। इतिहास और संस्कृति, ये हमारी पहली यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे यूपी के ऐतिहासिक घटनाक्रम, पुरातात्विक खोज, सांस्कृतिक विरासत, मेले, त्योहार एवं लोक कलाओं का गहन अध्ययन। वो हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? यूनिट 1 इतिहास और संस्कृति में। अब दूसरी जो यूनिट हो जाती है वो हमारी सामाजिक संरचना है, जिसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं? राज्य के सामाजिक ढांचे, रीति रिवाजों, जनजातियों, परंपराओं और उनके आधुनिक जीवन पर प्रभावों का विश्लेषण, वो हम यूनिट 2 के अंदर देखेंगे। अब यूनिट 3 जो है वो है राजनीतिक प्रणाली। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं? यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, विधानसभा, पंचायती राज, न्यायपालिका एवं सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा। अब आती है हमारी चौथी यूनिट जिसमें आर्थिक विकास हमें देखना है, जिसके अंतर्गत हमारे टॉपिक होने वाले हैं राज्य के आर्थिक परिदृश्य, भूमि सुधार कार्यक्रमों, कृषि उत्पादकता तथा क्षेत्रीय असंतुलन की चुनौतियों का विश्लेषण। अब आती है हमारी यूनिट 5 जिसमें जो हमारी रिलेटेड है स्वास्थ्य एवं शिक्षा से, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं राज्य की प्राथमिक से लेकर जो उच्च शिक्षा प्रणाली है और स्वास्थ्य नीतियां, चिकित्सा, बुनियादी ढांचा एवं जन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान हम यूपी पेपर वो चैप्टर हम 5 में पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारा चैप्टर 6 समसामयिक मुद्दे, जिसमें हम यूपी से जुड़े नवीनतम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, सरकारी योजनाएं और समकालीन प्रशासनिक सुधार के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे हो गई यूनिट 6। अब मैं आपको एक एक करके यूनिट में बताने वाली हूँ डिटेल में कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक और कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारी यूनिट 1 जो क्या है? इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर से संबंधित। इस इकाई को समझने के लिए इसे 4 प्रमुख उपभागों में विभाजित किया गया है जो यूपी की ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाते हैं। पहला हमारा जो होता है वो है इतिहास और सभ्यता, जिसमें यूपी की जो प्राचीन शहर हैं जैसे काशी, प्रयागराज, अयोध्या एवं उनकी अद्वितीय सभ्यताओं का विस्तृत अध्ययन हम देखेंगे। वास्तुकला और संग्रहालय, जिसमें राज्य की उत्कृष्ट स्थापत्य कला, मंदिर, किले, स्मारक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने वाले संग्रहालय के बारे में चर्चा करेंगे। अब आती है तीसरा टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और समग्र राष्ट्रीय आंदोलन में यूपी के क्रांतिकारियों की क्या क्या भूमिका रही थी वो सब हम इसमें देखते हैं। अब आती है टॉपिक हमारा 4 प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों एवं सामाजिक सुधारकों के ऐतिहासिक योगदान की खोज इसमें हम देखने वाले। तो ये थी हमारी यूनिट 1 और जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए। उन 4 टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिट 2 की ओर। यूपी का समाज, संस्कृति और सामाजिक संरचना, ये है हमारी 2nd यूनिट जिसमें हमारा सिलेबस को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक भाषा, साहित्य और कला को और एक सामाजिक रीति रिवाज संरचना को। तो पहले भाषा में हम क्या क्या देखने वाले हैं, जिसमें भाषा एवं उपभाषा को देखेंगे हम, जैसे क्षेत्रीय संचार और बोलियां क्या क्या, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली का भाषाई
विवरण, ये हमारी जो भाषा होती है वो हम भाषा एवं उपभाषाओं में देखेंगे। साहित्य, जिसमें यूपी के कालजयी साहित्यकारों जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, प्रेमचंद की साहित्यिक व वैचारिक अभिव्यक्तियां इसमें हम देखने वाले। अब कला एवं मनोरंजन, जिसमें लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कथक, रासलीला, नौटंकी और संगीत घरानों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान क्या क्या रही थी। सामाजिक रीति रिवाज को और संरचना, जिसमें सामाजिक रीति रिवाज में क्या, समाज में स्थापित पारंपरिक व्यवहार के तरीकों, त्योहारों और लोकाचारों का अध्ययन। सामाजिक संरचना, यूपी के संपूर्ण सामाजिक संगठन, जातियों, जनजातियों एवं उनकी आंतरिक बनावट का विस्तृत अध्ययन। आधुनिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और शहरीकरण के कारण सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक संरचना में आ रहे बदलाव, ये है हमारी सेकंड यूनिट, जिसको मैंने 2 भागों में बांटा था। वो पहले भाग में मैंने आपको बताया क्या क्या टॉपिक रहने वाले और टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आती है हमारी यूनिट 3, जो है हमारी यूपी की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। यह भाग यूपी राज्य की शासन व्यवस्था, उसके विभिन्न संवैधानिक स्तंभों और प्रशासनिक सुधारों को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत भी हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं, जो है संवैधानिक और वित्तीय ढांचा, राज्य विधायिका, विधानसभा व विधान परिषद, राज्यपाल की भूमिका और राज्य का वित्तीय आधार रहने वाला है। सार्वजनिक प्रशासन और न्यायपालिका, जिसमें लोक सेवाओं का प्रबंधन एवं प्रयागराज उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रशासनिक भूमिका देखने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन एवं सार्वजनिक नीति, जो पंचायती राज संस्था थी 73वां संशोधन के अधीन, और शहरी निकाय जो 74वां संशोधन। सुशासन एवं पारदर्शिता, ई गवर्नेंस पहल, जन सुनवाई पोर्टल और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने का ठोस प्रयास। तो ये थी हमारी यूनिट 3, जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और टॉपिक के अंदर भी हमें क्या पढ़ने हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता रही हूँ यूपी जीएस पेपर 5th का, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी यूनिट 4, आर्थिक विकास और सुरक्षा। इसमें हमारे 5 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। भूमि सुधार, जिसमें हम कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा, जो उग्रवाद और बाहरी प्रभावों से राज्य की सीमाओं और शांति व्यवस्था को सुरक्षित रखना। सीमा प्रबंधन, जिसमें आता है अवैध गतिविधियां जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि को रोकने के लिए सीमाओं की कड़ी निगरानी। चौथा, कानून व्यवस्था, राज्य के आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में शांति और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना। लास्ट है जो है साइबर सुरक्षा, जिसमें बदलते दौर में डिजिटल खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिक डेटा की रक्षा करना। ये थी हमारी यूनिट 4। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी यूनिट 5, जो क्या है हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास का ढांचा। ये आप हटा देना, ये गलती से श्री लिख गया है, ठीक है। इसको मैंने 3 भागों में बांटा है, जो है पहली चिकित्सा और स्वास्थ्य मुद्दे, दूसरा शिक्षा प्रणाली, तीसरा विकास में योगदान। तो पहले में हमें क्या पढ़ना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में राज्य की नवीन स्वास्थ्य नीतियां क्या क्या है जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे क्या क्या है, तथा जन स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न उभरती चुनौतियों का समाधान हम इसमें देखने वाले हैं। शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का संरचनात्मक ढांचा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के साथ साथ नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीतियां। और अब आता है हमारा टॉपिक 3, जिसमें विकास में योगदान, स्वास्थ्य मानकों और मजबूत शिक्षा प्रणालियों के सरलीकरण, फिर राज्य के समग्र मानव विकास सूचांक में सुधार और यूपी की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना। ये थी हमारी यूनिट 5, जिसमें आपको ये 3 टॉपिक कवर करने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट यूनिट 6 के बारे में देखते हैं। ये जो यूनिट है वो है हमारी विकास, पर्यटन, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी से। इसमें क्या क्या हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, समसामयिक मामले, जिसमें यूपी के समसामयिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं, मानव संसाधन का संवर्धन एवं एक्सप्रेसवे व बुनियादी ढांचों का त्वरित विकास देखते हैं, पर्यटन और विरासत, इसमें राज्य में पर्यटन के नवीन मुद्दे क्या क्या हैं, संभावनाएं और धार्मिक सांस्कृतिक सर्किट का वैश्विक प्रचार प्रसार देखेंगे। अब आता है टॉपिक
जिसमें नवाचार और विकास के बारे में पढ़ते हैं। राज्य में डिजिटल नवाचारों का रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव। अब जो है इसका हमारा यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रौद्योगिकी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, जिसमें यूपी में गैर सरकारी संगठनों का ग्रामीण विकास और तकनीकी साक्षरता में क्या योगदान रहा है। तो ये थी हमारी यूनिट 6। अब मैं आपको यूनिट जो 6 मैंने आपको दिखाई है, मैं उनको एक बार आपको सारणी में बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी यूनिट 6 थी और उनके विषय क्या क्या थे। जैसे यूनिट 1 फर्स्ट और सेकंड जो थी वो इतिहास, समाज एवं संस्कृति से संबंधित थी। तीसरी वाली राजनीतिक व्यवस्था एवं सुशासन से संबंधित थी। चौथी जो थी भूमि सुधार, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा। और पांचवी और जो 6वीं थी वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं नवाचार। अभी देखते हैं हम ये जो यूनिट थी उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स थे हमारे, ठीक है। मुख्य फोकस हमें किस पे करना है। जो यूनिट 1 और 2 थी उसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो है प्राचीन नगर 1857 की क्रांति में यूपी की भूमिका और लोक कलाएं। यूनिट 3 में पंचायती राज व्यवस्था, ई गवर्नेंस एवं प्रशासनिक सुधार। यूनिट 4 में साइबर सुरक्षा, नेपाल सीमा प्रबंधन, जमींदारी उन्मूलन। और यूनिट 5 और 6 में एक जिला एक उत्पाद, पर्यटन क्षमताएं। ये थी हमारी यूनिट 6 और जिसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो सिलेबस मैंने बताया सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लेकिन अगर किसी के पास बच्चे के पास टाइम नहीं है और पेपर नजदीक आ गया है तो वो इन पे ज्यादा फोकस करके अपने मार्क गेन कर सकता है। ये सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं वो 5, 6, 1, 2 और 4th। ये जो 3rd वाली यूनिट है वो थोड़ी कम स्कोरिंग है, लेकिन इसमें स्कोर आपको बेहतर करने के लिए सबको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। धन्यवाद। यूपी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 5 की शानदार तैयारी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरी क्लास से जुड़े रहना। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जीएस पेपर 6 के बारे में बताने वाली हूँ, उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है।